नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, रमेश मीणा पायलट खेमे के माने जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान नियमों की पालना नहीं करने पर नाराज अध्यक्ष ने मीणा को सवाल पूछने की अनुमति तक नहीं दी और कहा कि यहाँ पर मेरा आदेश चलेगा, आपकी मनमर्जी नहीं चलने दूंगा। दरअसल आज सदन में विधायक रमेश मीणा का सवाल आया तो मीणा ने सवाल बोलने से पहले कुछ कहना चाहा तो स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी और बैठने को कहा, लेकिन मीणा नहीं बैठे और कहा कि माइक नहीं है, कैसे बोले। इसके बाद स्पीकर और मीणा आपस में भिड़ गए। रमेश मीणा सदन से बाहर चले गए। आपको बता दें, विधानसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर स्पीकर से भिड़ने के बाद सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अपने ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रमेश मीणा ने विधानसभा से बाहर आकर कहा है कि सदन में बैठने की व्यवस्था में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मीणा ने कहा है कि सदन के भीतर SC ST और माइनॉरिटी से जुड़े विधायकों को जानबूझकर बिना माइक वाली सीटें दी गई है। सदन में बैठने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था को लेकर सदन में सीपी जोशी और रमेश मीणा भिड़ गए। सीपी जोशी ने कहा है कि आप चाहो तो मुझे हटा दो, लेकिन जब तक मैं इस सीट पर हूं तब तक निष्पक्ष निर्णय करूंगा, मुझे गंभीर फैसले लेने पड़ेंगे। सीपी जोशी ने कहा है कि अगर आपको कठिन फैसले मंजूर नहीं है तो आप मुझे स्पीकर के पद से हटा दो। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बॉलीवुड की फिल्म शोले तो याद ही होगी, जिसमें वीरू का किरदार निभा रहे धर्मेंद्र शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों राजस्थान में सामने आया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक शख्स बिजली की लाइन के पोल पर चढ़ गया। बिजली के खंभे पर चढ़े शख्स की उम्र 60 साल बताई जा रही है और वह दूसरी शादी करना चाहता है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में रहने वाले इस शख्स के 5 बच्चे भी हैं, जिनमें से 3 बेटे और 2 लड़कियां हैं और 5 की शादी हो चुकी है। दरअसल 60 साल के बुजुर्ग की पत्नी का देहांत 4 साल पहले हो गया था। ऐसे में अब वह दूसरी शादी करना चाहता है। इसीलिए पहले तो उसने अपने बच्चों से बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बिजली के खंभे पर चढ़ गया। गनीमत यह रही कि परिवार के सदस्यों ने बिजली विभाग को कॉल कर बिजली कटवा दी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में होने वाले वार्षिक उत्सवों को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश दिए थे कि 31 मार्च तक स्कूलों में वार्षिक उत्सवों का आयोजन होगा, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर हनुमानगढ़ जिले से आ रही है। जिले के भादरा तहसील के महराणा गांव में एक बेटे और बहू ने अपने बुजुर्ग माता पिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, जब रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसका भी गला काट दिया। ऐसे में अब बुजुर्ग दंपति पुलिस थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। आज के कलयुग में बेटों ने संपत्ति और धन के लालच में अपने माता पिता की ऐसी दुर्दशा कर दी कि उन्हें उम्र के पड़ाव में दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर भरतपुर से आ रही है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही बाप की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।